दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तस्कीन जफर से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने वफाकी तरक्याती इदारे को हिदायत की है कि इस्लामाबाद के रेड जोन के गिरदोनवा में कच्ची आबादी के गरीब मकीनों को सहूलत फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर ख़ारिजा ने भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ कश्मीरी अवाम के अज़्म और हौसले को सराहते हुए इस एतमाद का इजहार किया है कि कश्मीरियों का ये जज्बा उन्हें बिलाखिर कामयाबी से हमकिनार कर देगा। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ने कहा है कि लोगों को इलाज, मुआलजे और रोज़गार के मौक़े की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मुल्क भर में आज कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाने की कौमी मुहिम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुई। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के बाइस मज़ीद 56 अफराद जाँ बहक हो गए। अफगानिस्तान में आज 2 अलग अलग धमाकों में 5 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी तरक्याती इदारे को इस्लामाबाद के रेड जोन के अतराफ कच्ची आबादी के गरीब मकीनों को सहूलत की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत की है। उन्होंने ये हिदायत पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर एक शहरी की तजवीज़ पर दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि लकड़ियाँ कांधे पर रख कर पैदल चलने वाली ख़वातीन, बुज़ुर्ग और दीगर अफराद के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर CDA ने कच्ची आबादी के मकीनों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत की फराहमी शुरू कर दी है, जिसके तहत ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों को मुस्लिम कॉलोनी तक रसाई हासिल हो सकेगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने हक़ खुद इरादियत के हुसूल की मुनसिफ़ाना और जायज़ जिद्दोजहद में कश्मीरी अवाम की मुकम्मल हिमायत जारी रखने के हवाले से पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। आज इस्लामाबाद में कश्मीर के बारे में सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत में कोई कसर उठा नहीं रखेगा। उन्होंने कहा कि एक मुक़द्दस नस्बुलैन है जिसके लिए जिद्दोजहद मुनसिफ़ाना है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी के तहत एक आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय के ज़रिए कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतालिका करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल पाकिस्तान का बुनियादी मकसद है। भारतीय मज़ालिम का मुकाबला करने पर कश्मीरी अवाम के हौसले और हिम्मत को दाद देते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने इस एतमाद का इजहार किया कि कश्मीरियों का ये जज्बा बिलाखिर फतहयाब होगा। सेमिनार से खिताब करते हुए कौमी सलामती डिवीज़न के मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमन के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत पर दबाव डाले कि वो देरीना मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान के साथ नेक नियति से मुज़ाकरात करे। मुआविन खुसूसी ने कहा कि पाकिस्तान भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करता रहेगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी ने कहा कि कश्मीर के तनाज़े पर राय अम्मा हमवार करने के लिए आलमी तालीमी इदारों और जामियात से राब्ता किया जाएगा। उन्होंने गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की भारतीय कोशिशों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि भारत मक़ूज़ आबादी में जंगी जराइम का मर्तकब हो रहा है और आलमी बिरादरी को ज़रूर इसका नोटिस लेना चाहिए। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने कहा है कि इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों को भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। आज इस्लामाबाद में कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इदारों को कश्मीर के तनाज़े को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में असल सूरत हाल से आगाह करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में पार्लिमानी वफूद भी भेजेंगे। स्पीकर ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाब हिकमत अमली से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि तमाम सूबों में वैक्सीन लगाने की मुहिम का एक साथ आगाज़ वफाकी हुकूमत की तरफ से वफाक की तमाम इकाइयों को मसावी मौक़े फराहम करने के हवाले से अमली कदम है। उन्होंने कहा कि अवाम को सेहत और रोज़गार के मौक़े की फराहमी हुकूमत की तरजीहात है।
मुल्क भर में कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाने की कौमी मुहिम आज बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में एक खुसूसी तकरीब में तिबी अमले को सिनोफार्मा वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर असद उमर ने कहा कि कोरोना की आलमी वबा की रोकथाम की कोशिशों में तिब्बी कारकुनान हमारे असल हीरो हैं और यही वजह है कि पहले मरहले में तिब्बी अमले को वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया। असद उमर ने कहा कि ये हुकूमत की मौसर हिकमत अमली और अवाम के ताउन का नतीजा है कि हम वबा के फैलाव को रोकने में कामयाब रहे। वफाकी वजीर ने पाकिस्तान को वैक्सीन फराहम करने पर चीन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि चीन हमारा हकीकी दोस्त मुल्क है जो मुश्किल की हर घड़ी में हमारे शाना बशाना है। सेहत के बारे में मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि लोगों को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाने को यकीनी बनाने के लिए मौसर तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। आज इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुल्क भर में वैक्सीन सेंटर कायम किए गए हैं। मुआविन खुसूसी ने कहा कि चीन की जानिब से पाकिस्तान को बतौर तोहफा मिलने वाली सिनोफार्म की 5 लाख खुराक के मौसर वैक्सीन है। ये चीन में इस्तेमाल की जा रही है और मिस्र और हंगरी में भी इसके इस्तेमाल की मंजूरी दी जा चुकी है। फैसल सुल्तान ने कहा कि कोवैक्स ने भी पाकिस्तान को 1 करोड़ 70 लाख कोरोना वैक्सीन की फराहमी का वादा किया है। इनमें से 70 लाख खुराकें पहली तिमाही जबकि बकिया 1 करोड़ खुराकें अगली तिमाही में फराहम की जाएंगी। मुआविन खुसूसी ने कहा कि हुकूमत कोरोना से बचाव की वैक्सीन की 7 करोड़ 30 लाख इजाफी खुराकों की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ ममालिक और वैक्सीन तैयार वाली कंपनियों से राब्ते में है। उन्होंने कहा कि आइंदा माह में मुल्क में वैक्सीन की वाफिर खुराकें दस्तयाब होंगी। फैसल सुल्तान ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि इस साल के आखिर तक 70% आबादी के लिए वैक्सीन मैसर हो। अफगानिस्तान में आज 2 अलग अलग धमाकों में 5 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और 6 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक जंगजुओं ने अफगानिस्तान के जनूबी सूबे और उसकान के दारुल हुकूमत फरीनकोट के करीब बारूद से भरी कार फौज और पुलिस के मुश्तरका अड्डे से टकरा दी, जिससे 4 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। काबुल में पेश आने वाले एक और वाक़े में मकामी वक्त तकरीबन 8:30 बजे सुबह होने वाले बम धमाके में एक पुलिस एहलकार हलाक और 3 जख्मी हो गए। ईरान ने कहा है कि अमेरिका को कोई हक नहीं है कि वो ईरान को मुश्तरका जाम लाहे अमल में अमल दरामद का कहे, क्योंकि वो मुआहदे का हिस्सा ही नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए ईरानी मुस्तकिल मिशन के लिए तर्जुमान अली रज़ा मीर यूसुफ़ी ने यह बयान अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से दिए गए बयान के रद्द-ए-अमल में दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को पहले अपने वादों की पासदारी करनी चाहिए और फिर अमरीका जायज़ा लेगा। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने कहा था कि अमरीका को अपने वादे पूरे करने की ज़रूरत है और ईरान भी इसका फौरी रद्द-ए-अमल देगा। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, भलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बाज़ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। ताहम मुल्क के दूसरे हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। आज रिकॉर्ड किया गया बाद शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 18 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 21, कराची 28, पेशावर 20, कोयटा और मुजफ्फराबाद 14, गिलगित 12 और मरी 5 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का आज रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत: श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला 3, शोपियां और अनंतनाग 1, जम्मू 19 और लेह -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने वफाकी तरक्याती इदारे को हिदायत की है कि इस्लामाबाद के रेड जोन के गिरदोनवा में कच्ची आबादी के गरीब मकीनों को सहूलत फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर ख़ारिजा ने भारतीय मज़ालिम के खिलाफ कश्मीरी अवाम के आज़म और हौसले को सराहते हुए इस एतमाद का इजहार किया है कि कश्मीरियों का ये जज्बा उन्हें बिलाखिर कामयाबी से हमकिनार कर देगा। इत्तलात और नशरियात के वजीर ने कहा है कि लोगों को इलाज, मुआलजे और रोजगार के मौक़े की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मुल्क भर में आज कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाने की कौमी मुहिम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुई। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के बायस मजीद 56 अफराद जाँ बहक हो गए। और अफगानिस्तान में आज 2 अलग अलग धमाकों में 5 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए।
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں.